ओके। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जोश तो है। कब तक है पता नहीं। ओके। तो सबसे पहले तो अभी तुम्हारा प्लानिंग और तुम्हारे मन में कुछ तो डाउट्स है, ये सब सुनने में आया। तो सबसे पहले ओवरऑल क्या चीज़ें मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तुमको क्या दिमाग में रखना है। सबसे पहला तो मैटर क्या करता है, सबसे 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 ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारा थॉट प्रोसेस। प्लानिंग सेकेंडरी, थर्ड इज योर एफर्ट्स, एंड तुम अवेलेबल डे आवर्स को किस तरीके से डिवाइड करते हो। तो ये सब उसके अगले अगले पार्ट्स में आते जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्या मैटर करता है कि फिलहाल तुम्हारा जो शेड्यूल है, 3 आवर्स ऑफ मॉर्निंग सेशन, 3 आवर्स इन इवनिंग आफ्टरनून सेशन में तुम्हारे 6 आवर्स चालू है। ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर जो आना चाहिए कंसिस्टेंसी, डेली प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। एक दिन की अपसेंटी मतलब स्टूडेंट्स सोचते हैं एक दिन अपसेंट है, वो 1 डे अपसेंट मतलब 6 आवर्स जाते हैं। 6 आवर्स फैकल्टी के जाते हैं। तुम वही 6 घंटे तुमको खुद को पढ़ने का है, तो तुम्हारे वो 9 आवर्स जाते हैं। तो तुम हमेशा याद रखो कि 6 आवर्स नहीं जाते, तुम्हारा एक दिन नहीं जाता है, 9 आवर्स जाते हैं। फिर 9 आवर्स का कैलकुलेशंस करो। फिर 9 आवर्स नेक्स्ट डे में कैसा कवर करना है, 6 घंटे के क्लास करके एक्स्ट्रा टाइम देके ये 9 आवर्स निकलना है। अगले टाइम तो 6 घंटे देंगे ही देंगे। उसके बाद अवेलेबल, अगर तुम 3 घंटा पढ़ते होंगे तो 9 आवर्स के लगे 3 दिन, मतलब योर 1 डे हॉलीडे इज इक्वल टू 3 डेज ऑफ एफर्ट्स। एंड वो 3 दिन का जो पढ़ाई वाला है उसको पढ़ने के लिए टाइम कहाँ से लाने वाले, वो भी तो गया। तो सबसे पहले अ सिंगल डे हॉलीडे इज ऑल्सो टू बी टेकन वेरी सीरियसली, क्योंकि वो एक दिन बोलने के लिए एक दिन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारे 3 से 4 दिन के अगले 3-4 दिन खराब कर देता है। तो सबसे पहले वो चीज अपने दिमाग में फिक्स करो। गलती से भी एक दिन भी छुट्टी नहीं लेना है। सिर्फ 2 ही रीजन की छुट्टी अलाउड है, शायद तक फाउंडेशन में भी बोला था मैंने। कौन से 2 दिन? एक, जिस दिन तुम बीमार है, और दूसरा तुम्हारी खुद की शादी है। तो दूसरे के तो शादी में तुम्हारे से अलावा भी हो सकती है, तुम्हारे भाई को बोलो मैं नहीं आता शादी में, तू करता क्या, तुमको गिनता भी नहीं, उन्होंने बोलता मैं मेरी शादी कर लेता। तो वो तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाला है उसकी शादी के लिए, वो तो वैसे भी करेगा उसकी शादी। तो तुम्हारे लिए रुक रहा क्या वो? नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं रुक रहा है। तो बेसिकली तुम्हारा भी एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए किसी भी शादी के लिए। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, बाद में कोई नहीं बोलने वाला है कि उसकी शादी वजह से इतनी छुट्टियां गई, ये मार्क्स कमाए, ये अटेम्प्ट लगा। कोई घराना कोई कुछ नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले प्रेजेंट रहना सीखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट कंपलसरी, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना। सब पढ़ाई नहीं हुई इसकी वजह से हम लोग टेस्ट नहीं दे रहे। पढ़ाई नहीं हुई ये किसने बोला है, तुमको जो याद आया उसके हिसाब से लिखो। कोई भी टेस्ट के अंदर तुमको ये नहीं, मार्क्स से जज नहीं करना चाहिए। हर बार तुमको ये जजमेंट आना चाहिए कितना रिकॉल हो रहा है, कितना प्रेजेंटेशन में दे पा रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज कैसी है, मैं उतने टाइम में पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ क्या। ये सब चीजें तुम्हारी मैटर करती है, इसीलिए टेस्ट देना है। जिस चीज की पढ़ाई हो चुकी है और उसका पेपर दे रहे हो तो मिनिमम 50% स्कोर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है, एनालाइज करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि मुझे इस पेपर में कम मार्क्स क्यों आए। हर एक पेपर जो तुमको मिला है, हर पेपर के जैसे ही चेक करके पेपर आया, जैसे ही पेपर चेक करके आया, बाजू में तुमको क्या लिखना है। सपोज तुमको 20 में से आए 14 मार्क, 7 मार्क कम आए, 7 मार्क का एनालिसिस लिखो कि 7 मार्क मुझे कम क्यों है। तो 3 मार्क सिली मिस्टेक की वजह से, 2 मार्क मेरे को नहीं आता था, 4 मार्क टाइम कम पढ़ने की वजह से, क्या रीजन है वो लिख के रखो। एवरी पेपर तुम्हारा घर के अंदर, अभी तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का ऐसा फोल्डर होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का एक 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 इसमें, कि कोई भी पेपर निकालो तो मुझे सबसे पहले देखना चाहिए कि कितने मार्क का पेपर था, कितने मार्क्स मिले, कितने कम पड़े, और उसका रीजन क्या है। और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के पास गए, बीमार हूँ ठीक कर दो, क्या बीमार है, आप डॉक्टर है आप गेस करो। ऐसा थोड़ी होगा, वहां पे केबीसी कॉन्टेस्ट थोड़ी चालू है कि भाई मैं बीमार हूं तू ठीक करके बता। तो उसको बोलना पड़ेगा पैर में दर्द है, नेक में दर्द है, तो फिर वो दवाई देगा, गोली देगा, और फिर उसके हिसाब से वो सोल्यूशन आएगा। प्रॉब्लम तुम्हारा कैसा है, घर के पेरेंट्स के सामने जाते, फैकल्टी के सामने जाते, ये नहीं जम रहा, नहीं अपने से ना हो पाएगा, ये सब्जेक्ट ही गंदा है। अरे भाई, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक आधी पर्टिकुलर
मतलब एक आधा सब्जेक्ट खराब हो, ये नहीं जम रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मम्मी को बोले कि मम्मी सब्जी पसंद नहीं आई, मम्मी का लगे दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, हल्दी ज्यादा है, नमक कम है, ज्यादा देर गर्म हो गया, कम पानी है, क्या प्रॉब्लम है। मम्मी को तुम ऐसा बोल दो कि सब्जी नहीं पसंद आई, और उसके बाद मम्मी ने जब बोला वो मेरे को नहीं पता, मेरे को सिर्फ पसंद नहीं आई, वो गरम तवा तुम्हारे ऊपर आता। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब तुमको एक आधी चीज नहीं जमती है, तो देर शुड बी अ रीजन एंड लॉजिकल रीजन कि ये क्या नहीं जम रहा है इसमें। इसमें सर मेरे को रिकॉलिंग नहीं हो रहा है, सर इसके फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, सर इसका फॉर्मेट याद नहीं हो रहा, सर ये चीज मैं पढ़ तो रहा हूं पर पर्टिकुलर चीज के बाद भूल जा रहा हूं, सर मैं ये पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर एग्जाम में क्या हो रहा कि याद नहीं आ रहा, एग्जाम के पहले याद है, एग्जाम के बाद याद है, वो ब्लैक होल टाइम पीरियड के अंदर याद नहीं है। क्या इशू है? यू शुड नो योर सेल्फ एंड नो वन नोज बेटर देन यू योर सेल्फ। तुम किसी के पास जाके मेरे को बोल रहे बाबा जी बताओ हमको क्या इशू है, अरे वो थोड़ी अंतरात्मा है, वो तुमको जानेगा। तुम प्रॉब्लम बताओ ना, सामने वाला डॉक्टर है, पर जब तक तुम उसको बीमारी नहीं बताएंगे वो दवाई नहीं देगा। सो एवरी टेस्ट इज इक्वल इंपॉर्टेंट, और हर टेस्ट के अंदर तुम्हारा काम क्या है, मार्क्स कम ज्यादा लाओ। मेरे को उस पर कभी भी, मैं किसी भी स्टूडेंट को इसके लिए नहीं जाता कि भाई ये क्या है, अगर ये तुम्हारा बेस्ट है मेरे को कोई इशू नहीं है, बट एवरी पेपर स्कोर होने के बाद यू शुड नो कि जितने कम मार्क्स आए उसका रीजन क्या है। वो रीजन बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और वो रीजन तुम्हारे हर पेपर में लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंसिस्टेंसी एंड टेस्ट। एंड दूसरी चीज जो टेस्ट के बारे में है, तुमको आज तक एक चीज तुम्हारे साथ साइलेंटली होती रही और तुम उसको बहुत कम इंपॉर्टेंस देते, कौन सी? स्कूल में, अभी मैं मराठी मीडियम, घटक चाचनी सामायिक, द्वितीय घटक चाचनी वार्षिक, तुम उसको बोलते यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म, सेकंड यूनिट टेस्ट, फाइनल टर्म। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तुम लोग तो तुमको ऐसे बोलते। बट एक चीज याद में रखो, स्कूल में 4 टेस्ट हुए, तुम्हारी कोचिंग भी रहेंगी स्कूल के साइड बाय साइड में भी, तो वहां पे भी टेस्ट हुए, तो तुमने नंबर ऑफ टेस्ट बहुत दिए। 10th एग्जाम के पहले तुमने राउंड्स दिए, स्कूल में दिए ना बोर्ड के राउंड्स। फाउंडेशन का तो पूछो मत, तुम्हारे हाइट इतने पेपर हुए रहेंगे तुम्हारे, इतने पेपर्स दिए। सो पेपर इज द की फॉर योर सक्सेस एंड दैट यू डोंट रियलाइज इट। ये हमेशा याद रखो। तुमको लगता है कि सर ये सब चीजें करने से पेपर तुमको स्कोर आया, योर स्कोर ऑफ 100 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला कि तुम फैकल्टीज वो मैटर करती है, तीसरे 30 मार्क तुम्हारे टेस्ट मैटर करते, तीसरे 30 मार्क तुम्हारी प्लानिंग मैटर करती है, एंड 10 मार्क्स प्लानिंग ऑब्लिक मोटिवेशन, एंड 10 मार्क्स इज योर लक। सर हमारा लक ही नहीं चलता, अबे 10 मार्क का नहीं चला, 90 तो तेरे हाथ में है, 90 की सोच। तो ये 3 पार्ट है, तुम इसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हो, बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड दिस प्लानिंग एंड मोटिवेशन, तुम्हारा महीना प्लान होना चाहिए, तुम्हारा दिन प्लान होना चाहिए, हर चीज क्या पढ़ना है वो सब चीजें प्लान होना चाहिए, और क्रिस्टल माइंड के साथ होना चाहिए। आज प्लान बना लिए, कल कोई दोस्त बाजू में बैठ गया, उन्हें बोला ऐसा ऐसा मैं कर रहा, हाँ यार अपन गलत कर रहे, उसके जैसा करेंगे, 4 दिन उसके जैसा करते, फिर कोई तो यूट्यूब पे लेक्चर देख लेते, ये भी फैकल्टी भारी बोल रहा है अपन इसके जैसा करेंगे, फिर टेलीग्राम पे कोई तो कुछ तो मैसेज भेज देता, ये भी सही बोल रहा है। तो तुम जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। स्टिक टू द वन प्लान एंड बिलीव इन दैट प्लान। और सबसे पहले याद रखना, तुम्हारा खुद के मन से बनाया वाला प्लान फालतू है, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में वो फर्स्ट टाइम है। सामने वाला कोई ज्ञान दे रहा तो वो सबसे पहले उसके कितने एक्सपीरियंसेस के बाद दे रहा, वो चीजें ध्यान में रखना। तुम्हारे प्लान के अंदर सामने वाले प्लान को इनकलकेट करो और उसको फिक्स रखो, सिर्फ और सिर्फ सर मैं जो सोचा ना वो एकदम सही है, सही बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तुम्हारी जिंदगी में कितने अटेम्प्ट दिए इंटर के? 0। तो क्यों सोच रहे हो कि खुद को एक्सपर्ट जैसा? सामने वाले पे बिलीफ रखो, और सबसे ज्यादा मैटर करता है बिलीफ सिस्टम। ये मैं ना आज तक मेरे को इसका गुत्थी नहीं सुलझी है। 10वीं तक कभी भी तुम जाके स्कूल को बोले कि सर ये टेस्ट का पैटर्न चेंज करो, ये सिलेबस चेंज करो, ऐसा करो, डेट चेंज करो, हिम्मत हुई? हिम्मत छोड़ो, दिमाग में भी नहीं आया।
12वीं तक कभी बोले? फाउंडेशन में बोले? तो इंटर में आके ऐसे कौन से दो सिंह आ गए कि तुमको लग रहा है कि आई एम द एक्सपर्ट एंड आई विल डिसाइड द टाइम पीरियड एंड आई विल डिसाइड द सिलेबस एंड आई विल डिसाइड द टेस्ट सीरीज? प्रॉब्लम यही जाता है। ये तुम्हारा एज फैक्टर है ना, तुमको ऐसा लगता है कि आई एम द एक्सपर्ट बट यू आर नॉट, दैट इज द हार्श रियलिटी। और तुम है ना इसको सबसे कम मानते हो, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने ही तुम्हारे लाइफ में सक्सेस लाया। दैट वाज द साइलेंट हीरो जिसको तुम इग्नोर करते हो। अब अपन आ रहे हैं, ये चीज तुम्हारी जो भी टेस्ट चालू है 3-4 वो देना ही है। अब अपन इसके तरफ बढ़ रहे हैं, प्लानिंग। तो हमेशा याद रखना कि कुछ भी सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो, कुछ भी चीज जब पढ़ रहे हो, तुम कोई भी चीज जब पढ़ रहे हो, तो उसका मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स, दीज आर इनफ फॉर 60+ मार्क्स। एक बच्चा मेरे को लाके बताओ इंडिया लेवल पे जो ये बोल रहा कि मॉड्यूल और क्लास नोट्स पढ़ के 60 मार्क्स नहीं ला सकते। बच्चा छोड़ दो, 10 अटेम्प्ट 10 साल 20 अटेम्प्ट का कोई भी पेपर मेरे सामने उठा के लाके रख दो, कोई भी सब्जेक्ट का, नोट्स और मॉड्यूल में से 60 मार्क नहीं आया तो मेरा नाम चेंज, मैं फैकल्टी बोल के छोड़ देता। मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स के ही 60 मार्क्स आते, कोई भी पेपर ले लो इंस्टीट्यूट का। सर हम पेपर प्लान करके लाते, भाई इंस्टीट्यूट के पेपर की बात चल रही है। इंस्टीट्यूट का पेपर 60 मार्क का क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल में से ही छपता है, उसके अलावा छप ही नहीं सकता। नंबर से नंबर मैच नहीं होते, इतना तो तुमको सेंस रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट होता है, नंबर थोड़े से चेंज होते हैं। अपने को कौन सा 90 लाने हैं? अपन 10वीं में नहीं लाए हैं, इंग्लिश मराठी में लाए हैं नहीं, तो क्यों इधर सोच रहे हो भाई? आपने को यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स है, 60+ इज एग्जाम्शन, इंस्टीट्यूट 60+ को एग्जाम्शन मानता है। अपन भी खुश है ना, 90 के लिए सोचो, मैं इसके लिए गले ये नहीं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, 90+ सोचो नो डाउट, बट ये चीज देखो कि उसकी स्टेप्स क्या है। मॉड्यूल नोट्स 60, पास्ट पेपर्स will bring you 10, RTP MTP will bring you 15, and your own talent will bring you 70 85 50। तो इतना चीजें करके जाओ, 85 to 90 आएंगे, और ये 10 से 15 मार्क तुम्हारे ओन टैलेंट। मेन हर एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन कुछ तो डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा। इंस्टीट्यूट के पेपर बहुत इजी तरीके से सेट होते हैं, ये चीज याद रखना, ये थंब रूल अगर याद रखेंगे ना सक्सेसफुल हो जाएंगे। 40 मार्क का पेपर, कोई भी पेपर इजी ही होता है, इजी टू पास, डिफिकल्ट टू गेट 60, वेरी डिफिकल्ट टू गेट 80+। ये इंस्टीट्यूट का थंब रूल है। जो बच्चा बोलता ना ये पेपर बहुत मुश्किल आया था, टफ आया था, उस पेपर में मैं टिक करके दूंगा, बच्चों को बाकी के सब्जेक्ट बाकी के क्वेश्चन हटा दूंगा और उतने क्वेश्चन में प्रिंट करके दूंगा। बोलेंगे सर क्या इजी पेपर है? कोई भी पेपर में 40 मार्क का पेपर इजी ही आता है। प्रॉब्लम क्या होता है, तुम बाकी के क्वेश्चंस पढ़ते हो जो तुमको नहीं आते और उसको ध्यान में रख के बोलते हो क्या डिफिकल्ट पेपर आया था। बाबू कोई भी पेपर ले, 40 मार्क तो ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। वो विजन होना चाहिए, पेपर हाथ में आते ही पहले टिक करते रहना चाहिए कि कहां कहां से ऐसे कौन से है जिसमें मैं 40 स्कोर कर सकता, और 40 स्कोर करना इजी होता है। 60 के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, और 60 के ऊपर जाने के लिए सच में मेहनत लगती है, जिसमें पास पेपर आरटीपी एमटीपी ये सब आते हैं। तो सर अभी हमसे क्या एक्सपेक्टेड है? अभी मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस है कि तुमने मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स कंप्लीट होने ही चाहिए। तुम्हारे क्या कंप्लीट होना चाहिए? मॉड्यूल एंड क्लास नोट साइड क्लास के साइड बाय साइड कंप्लीट होना ही चाहिए। दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। क्लास नोट तो क्लास में हो जा रहे, मॉड्यूल अकेला बचा वो तुमको करना है। और याद रखना क्लास नोट में आधा मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ क्या कि मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नोट्स में नहीं दिख रहा? एक आधा तो क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, तो तुमको आधा ही मॉड्यूल पढ़ने का है। बेसिकली तुम्हारे मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स कवर हो जाएंगे क्लास के साइड बाय साइड। ओके, तो टेस्ट देना है, घर पे जाके मॉड्यूल क्लास नोट्स चैप्टर जो चल रहा है उसी टाइम पे कंप्लीट करना है। बाद में तुमको रिकॉलिंग नहीं बचता है, टाइम ज्यादा लगेगा। अभी क्लास के साइड बाय साइड मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स करना सीखो।
प्रेजेंट अब्सेंट सबसे ज्यादा सिंसियरिटी उसमें लेके आओ। फिर आती है कि अभी सर बहुत सारे बच्चे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ऐसा लगा कि सर सितंबर नवंबर का जनवरी हो गया, अटेम्प्ट चेंज हो गए, अब हम लोग क्या करना। हाय हाय, कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है। तो सबसे पहले सितंबर में सब लोग एलिजिबल नहीं है। तुम जब से रजिस्ट्रेशन करे वहां से 8 महीने का गैप होना कंपलसरी है। 8 महीने का गैप, अगर किसी ने भी जनवरी फरवरी में रजिस्ट्रेशन किया है तो भाई तुम्हारा अटेम्प्ट नवंबर आएगा। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट इस साल नवंबर अटेम्प्ट लेगी या जनवरी लेगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन डाल दिया है। इंस्टीट्यूट इज जस्ट लाइक एन पॉलिटिशियन, बोलते बहुत कुछ है, करने में टाइम लगाते हैं, हो जाता है पर टाइम लगता है। ठीक है, अपन पकड़ के चलते कि 70% चांसेस है कि इट्स इन जनवरी और 30% स्टिल चांसेस आर देयर इट्स इन नवंबर। ठीक है, तो ये चांसेस पकड़ के चले। दूसरी चीज, सितंबर में दे सकते क्या? पहले तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन डेट चेक करो, वहां से 8 महीने कवर करो, सितंबर आता है क्या? उड़ जाता है। सिर्फ 2 स्टूडेंट है जिनका ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, वो सितंबर में दे सकते हैं, तो उनको देने की इच्छा है तो वो देंगे, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी स्टूडेंट्स, सर अभी हमारा क्या? तो सबसे पहले याद रखते हैं कि जुलाई तक मैंने एक डेडलाइन डिसाइड की है, जुलाई। तो जुलाई तक की सबसे पहले चीजें सोचेंगे। जुलाई तक तुम्हारा क्या क्या कंप्लीट होगा? इनकम टैक्स तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, एयर्स तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, अकाउंट्स जो है तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीट रहेगा, लॉ तुम्हारा, जीएसटी भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तुमको रिकॉर्डेड में मिलने वाला है। ऑब्वियसली ये तुम्हारे स्पीड के ऊपर डिपेंड रहेगा कि तुम कैसे कवर करेंगे। तो बचे तुम्हारे अकाउंट्स, थोड़ा ऑलमोस्ट कंप्लीट रहेगा, थोड़ा बहुत बचा रहेगा, और लॉ तुम्हारा रहेगा। ये हमने शायद तक पहले भी बोला था मैंने। तो ऐसा नहीं कि लॉ जीरो है, लॉ आधा कंप्लीट हुआ रहेगा, थोड़ा बचा रहेगा, ऐसा कुछ तो सिचुएशन है। तो मुझे क्या बोलना है कि कोई भी अगर स्टूडेंट बोलता है कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, गलत है। पहले से बांधना शुरू करो कि 5 सब्जेक्ट है। बोलना ही बंद करो कि 3 सब्जेक्ट है, बोलो ही 5 सब्जेक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी तुमको इंट्रोड्यूस हुए हैं सिर्फ 2, एएस, इनकम टैक्स। अभी तक तुम्हारे 3 सब्जेक्ट तो इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ तुमको। अब तुमको बहुत भारी लगता रहेगा, अपन 2 ग्रुप करेंगे जनवरी में अटेम्प्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम 2 ग्रुप दो या मत दो, इसका डिसीजन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुमने जुलाई में दो। जुलाई जब शुरू हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए कि अपन ने एक ग्रुप देना या बोथ ग्रुप देना। क्यों? उसका लॉजिक सुनो। 5 सब्जेक्ट जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होते, हाउ कैन यू नो कि इस 5 सब्जेक्ट में मेरा एक्सपर्टीज आ चुका है और 4 सब्जेक्ट में झेलने की ताकत रखता हूं? 6 सब्जेक्ट है ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने पागल बनाया लोगों को। ये टोटल 9 सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स एंड जीएसटी एक बोल रहे, 2 है, वो प्रॉपर 2 सब्जेक्ट्स है। एएस एंड अकाउंट्स एक सब्जेक्ट नहीं है। बोलते समय पहले एडवांस अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 बोलते थे, 2 बोलते थे, तो अभी क्यों भाई? अभी भी 2 है, एएस एंड अकाउंट्स, ये 2 सब्जेक्ट है। वैसा ही वहां पे एफएम एसएम अलग अलग है, कॉस्टिंग एंड ऑडिट, तो ऐसे 4 है और ये 5 है, 9 सब्जेक्ट है इंटर के अंदर। तो 9 सब्जेक्ट के हिसाब से डिसीजन लेना है। तो पर्सनली तुमको क्या सोचना है, अभी तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन रखेंगे, जुलाई तक एक ग्रुप। दूसरे ग्रुप का सोचो मत बाबू लोग, तुमको क्या पता है। मैं स्टार्टिंग ही मैंने वहां से शुरू किया है। तुम्हारे लाइफ में तुम इंटर फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे, मेरी जिंदगी उसमें गई है, 20 अटेम्प्ट यही प्लान करने में गई है। क्यों? दूसरे प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन यू ट्राई टू डू ऑन योर ओन सेल्फ प्लानिंग, 101% कुछ ना कुछ तो गलती होगी। एंड वो गलती, प्रॉब्लम फेल्यूर में नहीं आती है, प्रॉब्लम इसमें आती है कि तुम्हारे माइंड पे वो कैसा इंपैक्ट करता है। तुमको वो सिचुएशन में भी, तुम्हारे में से किसी ने फाउंडेशन फेल हुआ है तो उसको पता है फेलियर होने के बाद वापस से क्लास में आना, फैकल्टीज को बात करना, बाकी सब चीजें प्लान करना दुनिया का हेवी जॉब है। फाउंडेशन में इतना हेवी था तो इंटर में डबल टिबल हेवी है। क्यों उस फेज में वापस जाना है तुमको? उस फेज में मत जाओ। जाने का है ना 2 ग्रुप के लिए, जाओ ना, कौन मना कर रहा है। कब जाओ? जुलाई में सोचो। और जुलाई के एंड में बोल रहा है, जुलाई फर्स्ट वीक में सोचो। जुलाई फर्स्ट, जुलाई जून एंड तक
जून एंड तक खबरदार अगर तुम दूसरा भी थॉट लेके आए तो एक ही थॉट रखो, और उस थॉट में क्या कवर करने को बोला मैंने? मॉड्यूल, क्लास नोट्स, एक ग्रुप का सब सब्जेक्ट। जब तक तुम्हारा इनकम टैक्स कंप्लीट रहेगा, एएस कंप्लीट रहेगा, अकाउंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जीएसटी कंप्लीट है, लॉ आधा अधूरा है, आधा कंप्लीट हो गया, पांचों सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गए, कुछ कुछ खत्म भी हो गए। नाउ यू नो कि भाई 5 सब्जेक्ट में अपना क्या स्टेटस है। अगर इन 5 सब्जेक्ट में से अगर तुम बोलते हो मेरे को जुलाई में कि सर मुझे 15 दिन का टाइम दो, मैं 40 हर सब्जेक्ट में लेके आता, 40 की बात चल रही है, फुल सिलेबस। इफ योर कॉन्फिडेंस इज लाइक दैट इन जुलाई फर्स्ट वीक, तब सोचो अपन बहुत ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ना चाहिए। और तब कॉस्टिंग शुरू कर देंगे तुम्हारा, ऑडिट शुरू कर देंगे तुम्हारा, तब सब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या होता है, जितना पीस ऑफ माइंड से पढ़ाई होती है उससे डबल डिस्ट्रक्शन होता है कंफ्यूजन माइंड से। क्या करना है, कब करना है, कैसे सब्जेक्ट करेंगे, ये सब चीजें। तो सबसे पहले ना तुम्हारे दिमाग को एक चीज फिट कर दो, क्या करो, डिसीजन मेकिंग कब करेंगे? जुलाई फर्स्ट वीक। और तब तक गड़बड़ है क्या? नहीं है, तब तक तुम्हारे ये सब फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो रहा ना, तब तक कुछ चीजें छूट रही थोड़ी से, तब तक फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। तो जुलाई में सोचो सेकंड ग्रुप के बारे में, और तब अपन प्लान करें तो सेकंड ग्रुप भी हो जाएगा, और कंपैरेटिवली सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से कम है। लॉजिकल है, वहां पे 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पे 4 ही सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसका सिलेबस भी कम है, एंड थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा अच्छा भी है, क्योंकि कॉस्टिंग एफएम प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, एसएम तुम्हारा टेक्निकल थ्योरी है, ऑडिट थोड़ा सा थ्योरी है, आई एक्सेप्ट दैट, बट कंपैरेटिवली फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थोड़ा सॉफ्ट है, क्योंकि मैं पढ़ा था, सॉरी, तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट है, तो तुमको टाइम भी कम लगता उसमें, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो इसका डिसीजन कब लेना है? जुलाई फर्स्ट वीक। जुलाई के पहले तुम्हारा क्या काम है? तुम लोग को ये 5 सब्जेक्ट जैसे चालू है, मॉड्यूल, क्लास नोट्स कंप्लीट पूरे तरीके से, और बाकी जुलाई के पहले फर्स्ट ग्रुप का जितना तगड़ा पढ़ाई कर सकते पढ़ाई कर लियो। और ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड चालू है, जहां पे सिर्फ 6 घंटा क्लास चालू है, तो उसके टाइम पे तुमको क्या क्या कंप्लीट करना है? आरटीपी एमटीपी भी होता रहे, पास पेपर मिलते रहे, जिसको टाइम मिला वो करो, कौन मना कर रहा है तुमको, ये सब करो। ठीक है, तुम अभी इस स्टेप में है, हल्लू 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 तुम्हारा वर्जन आएगा जहाँ पे आवाज भी बढ़ेंगे, तब रहेगा तुम्हारा कैपेसिटी इनटेक बढ़ेगा। ठीक है, तुम्हारे लाइफ में अलग अलग फेजेस आएंगे, जोश, फिर बस हो गया, अब मेरे से नहीं होता, ये था वही सही है। ठीक है, टाइम ट्रेवल मिला ना किसी भी इंटर के बच्चों को, टाइम ट्रेवल, तो वो बोलता था स्टार्टिंग में जो भी फैकल्टी बोलते थे सब सही था, चुपिच ऐसा। तो वो चीज है ना, उस चीज पे आने के पहले जो बोल रहे उतना करो। जुलाई में तक जुलाई जब तक नहीं आता तब तक तुम्हारा एक ही टारगेट रहना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप जितना चाले उतना अपना परफेक्टली तुम्हारे तरफ से कंप्लीट होना चाहिए। फैकल्टी से बात करो, कम्युनिकेशंस करो, कुछ भी डाउट है वो सॉल्व करो, तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। पेपर्स को इग्नोर मत करो, योर पेपर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सक्सेस का फॉर्मूला याद रखो, 30 30 30 10। इफ दिस, यहाँ पे किधर भी प्रॉब्लम आया ना तो तुम्हारा वो आगे पीछे हो जाता। ठीक है, कहाँ ना कहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग मिलेगा, तो अपना बैलेंस वे में चलना चाहिए, तो वो चीजें के हिसाब से तुमको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग, ग्रुप स्टडीज का इंपॉर्टेंस समझो। ग्रुप स्टडी ऐसा नहीं होता है जो एक रूम में जाके बैठ गए, चारों लोग, तीनों लोग, दोस्त लोग और पढ़ रहे, वो ग्रुप स्टडी नहीं है, वो ग्रुप टाइम पास है। ग्रुप स्टडी क्या होती है कि पर्टिकुलर चीज डिसाइड करो कि अपन नेक्स्ट डे इतना पढ़ के आएंगे, या 4 दिन में अपनी इतनी पढ़ाई होगी, और चौथे दिन या तीसरे दिन एक आधा एक घंटा साथ में मिलेंगे, और एक दूसरे को डाउट्स सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स अंडरस्टैंड करेंगे। ये सब चीजों को ग्रुप स्टडी बोलती है। ग्रुप स्टडी इज प्लानिंग एक साथ करना, डाउट एक साथ सॉल्व करना, पढ़ाई को एक साथ नहीं बैठना, उसको ग्रुप स्टडी नहीं बोलते। ठीक है, गांव भर के थॉट्स आएंगे, अलग अलग अलग, एवरी फैकल्टी, एवरी स्टूडेंट, एवरी लोकेशन हैज इट्स ओन प्लानिंग। ठीक है,
वो उनके हिसाब से चलते हैं और हर एक को अपना ही प्लान बेस्ट लगेगा, पर हर एक प्लान में उनके उनके कुछ एडवांटेजेस और उनके उनके कुछ डिसएडवांटेजेस रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि तुम यहां से वो देखते हो, वो अच्छा दिखता है, पर उसके साथ वाले प्रॉब्लम नहीं दिखते। तुम यहाँ पे रहते तो यहाँ के प्रॉब्लम भी पता है, यहाँ का बेस भी पता है, वहां के भी 100% प्रॉब्लम। ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसका 100% सब कुछ अच्छा है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर होता तो सीए का पासिंग परसेंटेज 100 होता। पासिंग परसेंटेज 100 कोई भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? ऑब्वियसली देयर आर सम प्रॉब्लम्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम्स और उसके हिसाब से टैकलिंग सीखना पड़ता है। ठीक है? ज्यादा देखो, कंफ्यूजन हो सकता, क्या हो सकता, कंफ्यूजन को ज्यादा देर दिमाग में मत पालो। द मोमेंट यू स्टार्ट खत पानी देना जिसको बोलते हैं, कि कंफ्यूजन को लेके ज्यादा सोचना शुरू कर देते हो, तुम्हारा ब्रेन वहीं पे खत्म होना शुरू हो जाता है, कंफ्यूजन ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अभी तुमको जो मिल रहा है ना, पर्सनल अटेंशन मिल रहा है, डाउट सॉल्विंग मिल रहा है, ये सब चीजों का कदर करो। ये सब चीजों का बहुत अलग एडवांटेज है। तुमको भी एक एग्जाम्पल आएगा कि जब भी कुछ रिकॉर्डेड करेंगे, डाउट पूछने को जाएंगे, नहीं मिलेगा, ये सब चीजों का है। तो तुमको कुछ एडवांटेजेस है, यू आर इग्नोरिंग दैट एडवांटेजेस। ये सब चीजें बहुत पिना पिना के भी बहुत ग्रुप पढ़ लिए और बाद में एग्जाम के पहले पहले डिप्रेशन में आ गए। एक तो अटेम्प्ट छोड़ देते ना, तो एक ग्रुप पे आ जाते हैं। क्यों भाई? हैप्पीली करो ना, जो करना है हैप्पीली करो। और पहले तो मैं बोल सकता था कि 6 महीना आगे पीछे, 4 महीना आगे पीछे, 4 महीने के लिए क्यों मरमारी करना है? जिंदगी के 4 महीने की वजह से सुकून मिल रहा है और सक्सेस रेशो ज्यादा है, तो 4 महीने अच्छे हैं या लोड लेके, डिप्रेशन लेके, प्रेशर लेके 4 महीने बचा? 4 महीने में ऐसा कौन सा जिंदगी उखाड़ लेंगे तुम? पहले तो भी बोल सकते थे कि सर एक ग्रुप वाले को आर्टिकलशिप अच्छी नहीं मिलती, तो इसलिए 2 ग्रुप दे रहे। तो अभी तो इंस्टीट्यूट वैसे भी अलाउ नहीं कर रही है। तो 4 महीना जिंदगी के थोड़ा सा जाने दो एक्स्ट्रा, बोथ ग्रुप आराम आराम से खुशी खुशी निकालो और तब बड़े फॉर्म में आर्टिकलशिप करो। जिंदगी के 4 महीने कहाँ पे नहीं जाते हैं, बट वो 4 महीने का इक्विवेलेंसी रेशियो बनाओ कि प्रेशर कितना आ रहा है, पीस ऑफ माइंड कितना है, अपनी कैपेसिटी क्या है, ये सब चीजें उसके साथ जुड़ जाती है। इतना दिमाग लगा 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 के क्या कर रहे हैं? 4 महीने बचा रहे, राइट? पूरा तुम्हारा माथा फोड़ी किस चीज के लिए चल रहा है? 4 महीने बचाने के लिए चल रहा है। Why? My question is why? Why to take extra pressure, an extra burden, when you can do it with happy, with low pressure and more success rate? जब सक्सेस होने का रेशियो ज्यादा है और 4 महीने एक्स्ट्रा है, व्हाई नॉट? और दूसरा प्लान, सक्सेस रेशियो कम, स्ट्रेस, प्लानिंग, डिप्रेशन, ये सब है और 4 महीने कम है, क्या उखाड़ लेंगे? उससे अच्छा तो मैं बोलूंगा कि मैं को अगर कोई ऑप्शन देगा तो मैं तो खुशी खुशी बोलूंगा, आराम से करूंगा, खुशी करूंगा, अपनी कैपेसिटी को जान के करूंगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुमको बोथ ग्रुप मत दो, दो, पर कब दो? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तब तक तो सब्र है, उतना तो कर सकते हैं, व्हाई नॉट देन? अभी इसलिए मैं क्या बोलता हूं, कंफ्यूजन जब हट जाता ना लाइफ में से, अपने पास जो एनर्जी होती है, तुम्हारी एनर्जी तो 100 ही है, फिलहाल की 100 की एनर्जी 30 तुम लगा रहे प्लानिंग में, सोचने में, कंफ्यूजन में, 40-50 इधर बच रही, कहां से फोकस आएगा? योर फोकस शुड बी 100%। शार्क टैंक कभी देखा है किसी ने? कितने लोगों ने देखा है शार्क टैंक? एक तो भी एपिसोड देखे? वो शार्क टैंक में शार्क्स क्या बोलते, अगर कोई बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किया तो, भाई तू एक ही प्रोडक्ट, हीरो प्रोडक्ट लॉन्च कर, फेमस बन, एक बार फेमस हो गया एक प्रोडक्ट के साथ, फिर नए चालू कर। तो स्टार्टिंग में 50 चीजें लेके आएगा तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं बोल रहा है या शार्क्स बोल रहे हैं? बैठे वाले कुछ समझदार लोग हैं ना, वो भी बोलते ना, एक चीज करो, अच्छा करो, फेमस करो, बेस्ट करो और उसके बाद दूसरे लेके आओ, बोलते ना वो लोग भी। तो व्हाई इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर लाइफ डिसीजंस? एक चीज के ऊपर आओ, परफेक्ट करो, बेस्ट लाओ, फिर दूसरे लाओ। मैंने क्या बोला? जुलाई तक एक पे फोकस करो, परफेक्शन लाओ, उस पे भरोसा आ गया, फिर दूसरे ऑन बोर्ड करो। यही झेल रहे नहीं है और हाँ भेजो भेजो भेजो, अरे भाई कैसा, थाली पूरी भर चुकी है, आन दो आन दो आन दो, अरे खा तो सही,
तुमको कमी नहीं पड़ने वाली खाने की, जितना चाहिए उतना माल मिलेगा, बट पहले थाली में जितना परोसा है उतना खाओ। तुम थाली में ऑलरेडी बहुत कुछ है और आन दो बोल रहे, कहां से आन दो? खत्म भी तो होना ना वो चीज, पेट में भी तो जाना ना वो चीज। सच्ची सच्ची बताना, कितने लोग यहाँ पे शादी में जाते और खाना खाए, बहुत ग्रैंड लेवल की शादी, ग्रैंड मतलब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी शादी इमेजिन करो, जो गए, तुम्हारी नहीं, जो गए, जिसमें ऐसे 40-50 आइटम रहते, ठीक है, वो वर्सेस, मजाक लगेगा पर भंडारा, या तुम्हारे घर का खाना, इमेजिन करो किस में पेट भरा, मतलब ऐसा कि अभी एक को अभी नहीं जा सकता, वो सोचो। तुम जब बड़े शादी में जाते ना, 40-50 आइटम, थोड़ा 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 सब ट्राई करते, मन भरता है पर पेट नहीं भरता। ऐसा कभी हुआ क्या कि अभी चल भी नहीं सकता? ऐसा नहीं होता। और भंडारे में 4 ही आइटम रहते हैं, दबा के रटा के खाते, दाल चावल बूंदी वही होता है, पर कैसा पेट में जाता है? सो 4 ही आइटम लो, दबा के खाओ। 50 आइटम लेके क्या फायदा है? मन को शांति, मैंने 50 आइटम ट्राई किए, पेट को क्या है? तो 9 सब्जेक्ट ऑनबोर्ड कर रही क्यों हो, जब अपने को 5 ही सब्जेक्ट का अपना वांदा है? वांदा नहीं है, बट मेरे को बोलना है कि जुलाई तक इस 5 सब्जेक्ट को खाओ, जुलाई में 5 सब्जेक्ट एक बार खा के डकार दे दिए, फिर दूसरे 4 आइटम है वो कहां जा रहे हैं? ठीक है, जुलाई तक क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट रखेंगे, रिक्वेस्ट, क्योंकि उसको कंफ्यूजन में लेके आ गए, फिर तुम्हारे वांदे शुरू हो जाते हैं। एनर्जी फोकस होनी चाहिए, एक ही जगह होनी चाहिए। वो रहता ना, दूरबीन बोलते हैं, अब तुम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, वो धूप में लेके जाके ऐसा करे क्या, कभी बचपन में आगा उखाड़ा, वो ऐसा पेज पे रख के ऐसा आग लगाते देखे क्या? बाइनाकुलर्स क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास, एक नंबर। वो मैग्नीफाइंग ग्लास धूप में रख के एक जगह वो कागज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके आग लगाए, वो काड़ी के ऊपर रख के आग जलाए। काड़ा किए कि नहीं किए? हाँ, काड़ा करनी चाहिए ऐसे। तो फिर बेसिकली अगर वो धूप इक्वली गिर रही थी पेज के ऊपर, पेज जला नहीं, मैग्नीफाइंग से आग लगा के कॉन्सेंट्रेशन करे और एक जगह पे जगह जला दिए, मतलब उतनी ही धूप है, बट तुमने क्या किए? कॉन्सेंट्रेट करे, जल गई, मतलब तुम्हारे पास टाइम उतना चाहिए, तुम्हारी एनर्जी उतनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं? तुम गांव भर बांट रहे हो उसको, कुछ भी जला क्या? उसको कॉन्सेंट्रेट करो, 2-4 सब्जेक्ट में बीम करो, वो 2-4 सब्जेक्ट को जलाओ, परफेक्शन लाओ, फिर क्या है, घुमाते बैठो, पूरी दुनिया जलाओ, अपने को क्या है? तो बेसिकली पहले कॉन्सेंट्रेट तो करना सीखो। फिलहाल तुम बोल रहे कि ऐसा लेके ऐसा फैला देंगे, अरे भाई तू कितना झेल रहा, कितना सोच रहा, कितना, ठीक है? और ये दिमाग में से हटाओ कि सर हमारे बारे में ऐसा सोचते, कितना दिमाग लगाता रहेगा ना, मैं क्लास पूरे पढ़ा के सब जाके मैं सोचूंगा घर पे जाके, इस बच्चे को मेरे को ऐसा सोचने का है, उसको ऐसी फीलिंग देने की है, मेरी जिंदगी में यही टाइम है। सास बहू सीरियल देखते देखते सर को याद आता रहेगा, बच्चों को ऐसा करेंगे। किसके पास इतना टाइम है? So why do you think of less of you, or why do you think someone else is thinking less of you? कोई भी तुम्हारे बारे में कम नहीं सोच रहा है, सब तुम्हारे बारे में अच्छा। और जब तुम्हारे बारे में सब अच्छा सोच रहे, तुमको लगता है ये बारे में मेरे अच्छा क्यों सोच रहा है? ये स्टार प्लस सीरियल देख देख के तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है। क्यों भाई? तुम्हारे बारे में सब अच्छा सोच रहे, क्यों दुनिया के कॉम्प्लिकेशंस करा के ले रहे हो? और हमेशा एक बीसीए का टैगलाइन है, आज भी मैं उसी टैगलाइन पे खड़ा हूं, जिस दिन रिजल्ट आता ना उस दिन बात करेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे। हम 10 साल से आज तक इस सेंटेंस को गलत नहीं होने दिए, तो तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होने देंगे। बिलीव की फैकल्टी जब भी कुछ सोचती है, इसके पहले भी नवंबर आठम वाले बच्चों को हमने बोला था कि एक ग्रुप दो, और जिन्होंने भी हमारा सुने पास हो गए, 2 ग्रुप के हाथ में आए, एक भी नहीं पास हुए। क्यों आगाऊ मस्ती करते? जो बोला ना थोड़ा सुनो। मैं बोला ना कि 10वीं तक कभी फैकल्टी के पास गए, स्कूल में गए, ये आपका पैटर्न है ना फालतू है, ऐसा करो वैसा करो,
उन्होंने तुमको चड्डा में मार मार के बाहर भगा देते। तब तुम्हारे दिमाग में नहीं था, 100% भरोसा रख के करे ना। अभी क्यों कर रहे हैं? तुमको जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, सीए फाइनल होने के बाद बिजनेस में करो, लाइफ के साथ जितने एक्सपेरिमेंट करना है करो, क्योंकि तब तुम खुद की रिस्पॉन्सिबल है। और तुम बहुत छाणे हैं, बहुत छाणे हैं। अभी एक्सपेरिमेंट करते कुछ तो बोलते इसने क्या, अभी खुद किया एक्सपेरिमेंट, दूसरे का तो सुना ही नहीं तू। सबने दूसरे का सुना, कौन से 10 दूसरे का? भाई एक का सुन, किसी का भी सुन, एक का सुन, फिर एटलीस्ट उसको ब्लेम तो कर सकते हैं। गांव भर का सुन रहे और खुद का प्लान बनाए मस्त। ये ऐसा हो गया, मेरी मम्मी मैगी कैसे बनाती, तेल टिक्का मस्त फोड़नी लग, अबे मम्मी मैगी है वो, उसके अंदर हल्दी नमक मिर्ची क्यों चाहिए तुमको, मसाला है उसके अंदर। अपनी मम्मी हर चीज को इंडियनाइज कर देती। मम्मी को मैं पास्ता बनाने के लिए बोला, मेरे को 2 मिनट में लगा टमाटर की सब्जी खा रहा। अपनी मम्मी है वो, किसी भी चीज को इंडियन टेस्ट लाके बताती। हाँ, तो क्यों खुद का माइंड लगा रहे हो? जब चार, इधर 3-4 सीए का दिमाग लग रहा ना, 4 सीए ऑफिस में बैठ के सर फोड़ के जब प्लान बना रहे, तुमको लग रहा मैं इससे भारी प्लान बना सकता, बनाओ। क्यों दिमाग? तो एक ही चीज ध्यान रखो, जुलाई फर्स्ट वीक तक कोई थॉट नहीं, जो चल रहा है उसका ही क्लास नोट्स। तुमको एक्स्ट्रा टाइम फील हो रहा ना, सब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, करो ना, पास पेपर करो, आरटीपी करो, एमटीपी करो, मॉड्यूल करो, वो करो, और इतना परफेक्ट करो कि सर पेपर दो 80 मार्क लाके बताता। अगर तुम्हारे में ये कैपेसिटी नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है कि सर अभी तक का सिलेबस के ऊपर तुम कैसा भी पेपर निकालो मैं 80 ला सकता हूं, अगर ये ताकत नहीं है तो बोथ ग्रुप के दिमाग में से हटा दो। पहला ये दिमाग में लाओ, अपना जो जो चल रहा है उसमें अपना कितना परफेक्शन है, जो चल रहा है उसमें परफेक्शन ही तुम लाओ, बाकी सब चीजें होते रहेंगी। कंफ्यूजन हटाओ कोई भी चीज का। सर अब बहुत भारी लग रहा, आपने भारी बोले, अब कल कोई तो बोल देता सर ऐसा बोले, बट अब ये कुछ तो तीसरा प्लान लाता, मेरे को क्या बोलना है उसका प्लान सुनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके ऊपर स्टिक कहां पे, तो एक जगह रुको, गांव भर, तो वो हमेशा याद रखना, मैग्नीफाइंग ग्लास, पूरी एनर्जी एक जगह, एक जगह आग लगी फिर दूसरी जगह। या शार्क टैंक का एग्जांपल, एक प्रोडक्ट को हीरो बनाओ, एक बार हीरो बन गया फिर कितना भी करो, जुलाई तक पहला अपना एक ग्रुप को प्रूव करो, वंस योर फर्स्ट ग्रुप इज प्रूवन देन थिंक ऑफ सेकेंड ग्रुप। और ज्यादा भी दिमाग माथी पूछी कितना भी कर लिए तुम, तो कितने महीने बचा रहे? 4। मतलब तुम जितना भी प्लानिंग लगा के ये सब कुछ कर लिए, तो भी कितने महीने का सवाल है? तो 4 महीने किधर नहीं जाते। तुम लोगों ने फाउंडेशन इज करने का 12वीं के बाद लिए बहुत सारे डिसीजन, भाई तुम्हारे तब 4 महीने नहीं गए क्या? तो 11वीं 12वीं क्या मस्त सुकून से निकाले, तो भाई अभी भी सुकून से निकालो ना इंटर, कौन बोल रहा है? तो बिना दिमाग को प्रेशर दिए, बिना सोसाइटी का प्रेशर लिए, सक्सेस रेट बढ़ा के एक आधी चीज अच्छी हो सकती है, सिर्फ 4 महीना टाइम मांग रही है तो दो। एंड बिल्डिंग ऑफ अ कैसल टेक्स मोर टाइम देन द ऑर्डिनरी बिल्डिंग, हमेशा याद रखना। महल बनने को टाइम लगता है, बिल्डिंग तो ऐसी खड़ी हो जाती है। 4 दीवारें बांधने में कितना टाइम लगता है? टाइम किसको लगता है? महल बनाने के लिए तो बोलना अपन महल है, भाई आएंगे तो स्वैग में आएंगे, पास तो कोई भी हो रहा है, अपन स्वैग के साथ पास होंगे, आराम से पास होंगे, अच्छी चीज बन के पास होंगे, अच्छा नॉलेज लेके पास होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ पढ़ के भी क्या कर लेंगे? तो जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ये बनो, मार्केट में जाओ तो फोड़ो तोड़ो, हमारा भी नाम रोशन करो। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? कुछ डाउट है तो पूछो अब। सर हिम्मत ही नहीं छोड़े, नहीं नहीं पूछो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डाउट है अभी क्लियर करो, सो दैट आई डोंट वांट योर कंफ्यूजन फॉर 2-3 मंथ्स इन योर माइंड। क्या है वो पूछो, अगर इधर नहीं पूछना है तो अभी मैं उधर केबिन में रुकता, वहां पे आके पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके।
पक्का? हाँ। और इतना मस्त पीसी ने जगह दिया है, कुछ सोचो, मस्त चार्ट बीट बनाओ, कुछ तो बनाओ, चिपकाओ, चिट्टा भी मारने को इजी होता सर, चार्ट है, चीटिंग के लिए भी काम आता। ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ। तो देखो, एक चीज याद रखना, जितनी बड़ी बैच होता ना, उतना फैकल्टी का स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कम होता, और जितनी छोटी बैच रहती ना, उतना तुम्हारा फैमिली जैसा फीलिंग आता। तुम उसको ये मत करो, ऐसा करो कि जब जा रहे क्लास को, यू शुड फील हैप्पी गो लकी, मस्ती मजाक में मस्त होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ वो होना चाहिए। तो तुमको वो आराम से ऐसा लाइवली क्लास फील होना चाहिए। तुम मन में डाउट रख के आ रहे, कैसे बात करूं, ये सब छोड़ दो। ये तुम्हारा अभी कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे लिए, ये कुछ महीनों के लिए तुम्हारा घर है, तो मस्त रहो ना, आराम से रहो, चिलैक्स रहो, बातें बीतें करके जाना, सबके साथ ये करके रहना, तुम्हारी छवि छोड़ के जाना। कुछ तो ऐसा सोच के आओ, अलग से कुछ एक्टिविटीज करो। कौन ना को बोल रहा है, पढ़ाई के रिलेटेड ही अराउंड सब कुछ करो। क्विज वगैरह ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करो, चार्ट्स वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस करो, कुछ अलग करो। तो एक्सपेरिमेंट उसमें करो, ना कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है। एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए क्लास के अंदर। ओके, चलेगा, विल स्टॉप इट हियर।